गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर आज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद सभी लोग चलते हैं क्लास में। आज हमारे मेंटर सरिता मैम द्वारा क्लास ली जाएगी जो कि बहुत ही शानदार हम सभी को बताएंगी कि समय की कीमत और लाइफ की कीमत क्या होती है। तो जैसे हम सभी की लाइफ चेंज हो गई है, मैं उम्मीद करूंगी जो भी इस वीडियो को सुनेगा आज हर उस महिला की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं क्लास में और सुनते हैं। आपको पता है तो आप उसको कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य उस चीज को बर्बाद करता है जिसकी कीमत नहीं जानता है। जो महिलाएं नहीं जानती हैं आज वही तो बर्बाद कर रही हैं। जो महिलाएं नहीं जानती हैं, आपके अगल बगल कितने लोगों को हम प्लान दिखा रहे हैं, क्या बोलती हैं नहीं करना है, भागते हैं हमसे, बचते हैं हमसे, बचने की कोशिश करते हैं। यस या नो? क्यों? लाइफ की कीमत ही नहीं पता कि हमको कुछ करना चाहिए। जिनको पता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है। जिसको पता है कि मुझे अपना ये जीवन इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप लोग ये माइंड सेट करके चलिए। इसलिए जूम में बैठे हैं ना, वो ये शिकायतें कर रहे हैं रोज, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, अच्छी किस्मत नहीं है मेरी किस्मत में अच्छा पति नहीं है, हमारी किस्मत में अच्छा बिजनेस नहीं है, फलानी जगह 4000 लगाए थे डूब गए, अब हम तुम्हारे साथ भी नहीं करेंगे। जैसे हमने डुबाए उनके, डुबाते कहीं और है, बोलते यहाँ है। जैसे हमने डुबाए उनके पैसे, है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये शिकायतें ही करते रह जाते हैं जिंदगी भर। अभी कितने लोगों को आप एक साल पहले भी प्लान दिखाए थे, अभी भी दिखा रहे हो, अभी भी शिकायतें कर रही है। वो कौन है? जो टाइम की कीमत नहीं जानती है डियर। लेकिन जो टाइम की कीमत को समझता है ना, वो उसको बड़ी समझदारी से खर्च करता है, वो उसको बड़ी समझदारी से खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल वही है कि हाउ मच टाइम टू डू वी हैव इन ए डे। होने दिया करो जिधर खर्च होते हैं। क्यों करते हो? वैल्यू पता है। समय का हिसाब क्यों नहीं करते? क्योंकि उसकी वैल्यू पता नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, मैं कहूंगी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपको होगा 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, सक्सेसफुल पर्सन के पास भी 24 घंटे, ये तो सभी बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक दिन में कितना समय होता है? सर जरा खड़े होकर बताना। इंसान के पास 86,400 सेकंड। ताली बजाना एक बार। एक दिन में एक इंसान के पास कितने सेकंड होते हैं? 86,400 सेकंड। अगर भगवान तेरे अकाउंट में 86,400 रुपए डाल दिए हैं, मैंने कल 12 बजे तक तुझे खत्म करने हैं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? लोग आज आपको बिजनेस के लिए मना करते हैं, उनको समय की कीमत नहीं पता है। चलो मानते हैं ये बात, क्योंकि उनका कभी एजुकेशन नहीं गई है। लेकिन आप लोग तो समझते हो, तो फिर क्यों समय का हिसाब नहीं करते सुबह से रात तक? हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, ये नहीं दिया भगवान ने, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। आज आपको मैं बताती हूँ, सबसे अनमोल तोहफा होता है समय, जो भगवान आपको रोज देता है। यस या नो? एक बार भगवान के लिए ताली बजाओ, आपको रोज मिलता है। गिफ्ट देते हैं, आप कोई याद नहीं करते। यस या नो? कितना बड़ा गिफ्ट देते हैं बताओ? अब याद आ रही है? बहुत बड़ा। अभी तक याद नहीं थी? कितना बड़ा गिफ्ट था? एक दिन में 86,400 सेकंड रोज देता है। यस? कितना हिसाब करते हो? कितनी डायरी में लिखा है जरा बताना? कहीं है हिसाब? नहीं है। कभी ग्रेटिट्यूड बैठ के किया कि मुझे 86,400 सेकंड दिए आपने? नहीं, हमने सिर्फ शिकायत करी। अच्छा पति नहीं दिया, अच्छे माँ बाप नहीं दिए, अमीर घर में पैदा करते। बच्चे ये बोलते हमें अमीर घर में पैदा किया होता तो बढ़िया होता। बोलते नहीं बोलते? पत्नियां बोलती हैं अमीर पति से शादी हुई होती तो बढ़िया होता। और पति लोग भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग, हमें ऐसी बीवी मिलती, हमें माँ बाप से इतनी प्रॉपर्टी मिल जाती, भगवान हमें ये नहीं दिया, भगवान हमें ए टू जेड हजारों शिकायतें हैं हमारे पास। कभी थैंक्स नहीं है कि 86,400 सेकंड रोज का गिफ्ट देता है? नहीं है ना? आज से करेंगे? यस, थैंक्स ही नहीं करेंगे, 86,400 सेकंड का हिसाब करेंगे आप, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हिसाब करती है इसका। कहाँ खर्च करोगे? अब बताओ कहाँ खर्च करोगे सक्सेसफुल होने? राइट? शिकायत करने में करोगे मेरा ऑफलाइन अच्छा नहीं है, लोग मना कर रहे हैं, प्रोडक्ट कहाँ बिजी हो। अगर नेस्ले में किसी ने 3
दिया तो डेफिनेटली वो कहीं पे पहुंचा हुआ है। पहुंचा है या नहीं? 5 साल का टाइम दिया तो कहीं पहुंचा हुआ है। 6 महीने का भी टाइम दिया है ना, तो यहाँ आके आज आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अदरवाइज आपको कौन हक देता इसका? कौन हक देता आपको? क्योंकि आपने अपना हक खुद लिया है। खुद यहाँ पे समय देके अपना हक आपने आज खुद लिया है। तो ऐसे ही आप साल देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, 5 साल देंगे तो बड़ी अचीवमेंटें होंगी नहीं होंगी? तो बिलीव खुद पर करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ये सब करने के लिए मेरी सास भी इधर से आए बोले कि बेटा तू कर, मेरे पति भी इधर से आए बोले कि बाबू तू कर, तो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि ये सपना सास का नहीं है, पति का भी नहीं है। पति का सपना ये मैं कहीं से भी आऊं, ये मेरे को रेडी मिले, खाना भी रेडी मिले, ये भी रेडी मिले, सब कुछ व्यवस्थित मिले। पति का सपना नहीं है, जो आपका सपना है उसका बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम रेयर चांस ऐसे मिलेंगे जहां हस्बैंड का सपना आपके लिए होगा, अदरवाइज उनका नहीं है। हाँ, आपको उसको दिखाना पड़ेगा ये मेरा सपना है। एक्चुअल में अगर हस्बैंड सपोर्टिव होंगे तो वहां दिख जाएंगे आपको, ठीक? एक्चुअल में अगर हस्बैंड सपोर्टिव होंगे और मानो आपके पति बहुत अच्छे हैं, आज तक कभी कोई पंगा ही नहीं लिया, कुछ करने की मांग ही नहीं की, तो अच्छे तो आप वैसे ही हो, अच्छे तो हम वैसे ही। और ऐसी पत्नी के लिए भी है, ऐसे ही पत्नी के लिए भी है। तो ये डिपेंड करता है इन चीजों में। हम लोग को कई चीजों पे पहले तो देखो मेंटली जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक हम फिजिकली उसमें एक्शन ही नहीं लेंगे। हम मेंटली तैयार नहीं है तो फिजिकल एक्शन कहाँ से लेंगे? नहीं ले पाते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट, क्लियर योर व्हाई। क्यों करें आप? करें क्यों? मार्केटिंग क्यों करें? अगर आपके पति 1.5 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, 4 लाख कमा रहे, 10 लाख कमा रहे, आप तो बेरोजगार हो ना? आप क्या हो? आपको ये पैसा क्यों कमाना चाहिए? क्योंकि आप बेरोजगार नहीं रहना चाहते। तो आज से आप क्या लिखेंगे अपने दिल दिमाग में? बेरोजगार नहीं रहना चाहते, है ना? मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आप अभी कुंवारी लड़की हो, है ना, आपके घर रिश्ता आया आपके लिए शादी के लिए, और लड़के के माँ बाप आपसे बोले कि लड़का हमारा बेरोजगार है, आप शादी करोगे? आप शादी करोगे? आप बेरोजगार होते हो, वो बेचारा शादी करके ले जाता है, ले जाता है नहीं ले जाता है? अगर वो ये लाइन बोल दे कि इस बेरोजगार से मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या हाल होगा? बताओ, तो क्या हाल होगा? अगर वो बोल दे, हम तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले तो इसको एक्सेप्ट करो। पहले नौकरी देखते हो, पैसा देखते हो, घर देखते हो, शादी के लिए। आप, ये मेरी कहानी है, मेरी किताब है। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम। बेरोजगार नहीं रहना है भाई। क्यों बेरोजगार नहीं हम? आप सोच के देखो कितना तहस नहस हो जाएगा अगर लड़का कहते बेरोजगार से शादी नहीं करनी है। हम बेरोजगारों से शादी करके लाता है वो जो भी है, और जिंदगी भर पालता है तकलीफें उठा के, 60-60 साल तक नौकरी करता है। ऐसे ना? हेलो, दिल से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, छोड़ूंगी नहीं, राइट? 60 साल तक उसके भी पैरों में दर्द होती है, उसको भी गर्मी लगती है, उसको भी सर्दी लगती है, उसको भी घर में आराम करने का मन भी नहीं करता है। क्यों? जिम्मेदारी है। एक ही की क्यों है? यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। एक ही जन की जिम्मेदारी क्यों मान के बैठे हो आप? और उससे ज्यादा शौक आप सुबह करते हो अपने। वो बेचारा गलती से भी आपसे ये नहीं कह सकता मेरे पैरों में दर्द हो रही है। देखो दुख की बात देखो, उसको भी पैरों में दर्द होता होगा
पड़ेगा, राइट? इसलिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, बेरोजगार नहीं रहना है आपको। वाई मैं दूसरे तरीके से, इस दुनिया में कहावतें बनाई है कि मियां बीवी क्या होते हैं, एक ही सिक्के के एक ही गाड़ी के। क्यों क्यों ऐसा सच साबित हो रहा है? हेलो, ऐसा सच साबित हो रहा है कहीं पे? तो बोलते क्यों? फिर आप लोग भी तो बोलते हो, सिर्फ कपड़ा मांगते समय ही बोलते हो। हम तो दोनों एक ही हैं, बोलते हो ना? कमाते समय क्यों नहीं बोलते हो? तू भी कमा, तू भी तो खाती है, तेरे भी तो बच्चे हैं। क्योंकि बोलेगा तो झोला पकड़ोगे, चल दोगे। तू ही कर, पहले बताता, कमाना ही था तो शादी ही नहीं करती तेरे से। ऐसे होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग, इसलिए वो बोल नहीं सकता डियर। तो आप क्यों करोगे? मैं आपको नए गोल दे रही हूँ। आप इसलिए करोगे क्योंकि आप बेरोजगार नहीं रहोगे। आपको बेरोजगार नहीं रहना है। बेरोजगारों से कोई शादी नहीं करता, लेकिन आपसे जिसने शादी करी है रहम कर रखा है आप पे। मेरे से जिसने शादी करी रहम कर रखा है, ठीक है? अगर लड़के जिस दिन बोलने लग जाए ना बेरोजगार से शादी ना करूं, तो ठिकाने आए सब। सो नेक्स्ट, तो दूसरी बदलेगा, लेकिन वही बदलेगा। ऐसा क्यों है? ये सारी चीजें बहुत गलत जा रही हैं हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी समझिए, राइट? को भी लगता था ये तो औरों को आता होगा, नहीं, जो मेहनत कर डालता है उसी के लिए आ जाता है। इतना पैसा है, निकालने वाला चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है? तो बिलीव नहीं होता है, इसलिए हम मानते नहीं है। डियर, यहाँ पे मैंने की खुद की जरूरतें पूरी करें। आप क्यों करेंगे इस काम को? क्योंकि खुद की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। करवा चौथ आने वाला तो 10 दिन पहले से बोलने लग जाते हो, उसकी बीवी तो 8000 की साड़ी लाई है, और उससे भी बोल रही है जा ले आ, क्योंकि पैसा तो वहीं से चुराना है आपने, वहीं से बचाना है आपने, है ना? तो अपनी जरूरतें तो कम से कम पूरी करो। इमोशनल तो हो थोड़े से। आपकी मम्मी कभी परेशान है, आपके पापा कभी परेशान है, आपको 10,000 का काम करना पड़ रहा है उनके लिए, तो आप मन मार के रोते हो। ना आप भैया भाभी को बोलते हो क्यों नहीं कर रहा है, ना आप पति से बोलते हो दे 10,000, अपनी माँ का काम करूंगी, दे 10,000, नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड, वो अपने घर का करेगी, तुम्हारे घर का करेगी, राइट? आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तो कम से कम पैसा कमाओ। आपकी माँ के लिए जरूरत पड़े, पापा के लिए जरूरत पड़े। हम कितने आलसी लोग हैं, कितने कामचोर लोग हैं। हम शादी करके, चलो उन्होंने तो शादी करी, रीति है, हम कैसे पल्ला छुड़ाते हैं कि ये तो भैया भाभी का फर्ज है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो भैया भाभी का फर्ज कैसे हो गया? तुम्हारा कैसे नहीं हुआ? जन्म तो दोनों को बराबर हिस्से से दिया ना, तो कैसे पल्ला क्यों झड़ाते हैं हम? अगर उसको जरूरत आई कुछ करने की तो भैया भाभी क्यों करेंगे? क्यों करेंगे डियर? आप क्यों नहीं करोगे? किसने कहा है आप नहीं कर सकते हो? कहाँ लिखा है? आपने खुद बनाया है, क्योंकि बेरोजगार है, कुछ है ही नहीं, पति से मांगना है। आपकी जेब में 1.5 लाख 2 लाख रुपए होगा तो दौड़ के जाके अपने माँ बाप की चीजें पूरी करोगे कि नहीं? करोगे ना? लेकिन होता ही नहीं है। पति से कितनी बार मांग के करेंगे? जाने का दे दे, आने का मिल जाता है, ये डायलॉग चलता है। यस या नो? बहुत गलत। अपने ही खर्चों के लिए नहीं कमा रहे हो, कितनी गलत बात है ना? मैं भी वही में थी, बट नेस्विस ने ऐसा बना दिया कि बोल पा रही हूं यहाँ से। शाबाश। आप भी तो नेस्विस में हो, हम आगे के डब्बे में, आप पीछे के डब्बे में, गाड़ी तो एक ही है, राइट? तो आपको कई बार मन होता है माँ बाप के लिए ये चीज करो, भाई के लिए वो चीज करो, आप नहीं करते हो और आप दुखी हो जाते हो, मन में कहानियां बनाते हो, फिर फोन में बात करते हो, मैं भी क्या कर सकती हूँ, कितना गलत हो रहा है, देखना आजकल ऐसा नहीं करना चाहिए इन बहू बेटाओं को। ये नहीं बोलती ले मैं आ गई, ले मैं कर देती हूँ। कहाँ से बोले? कमाते ही नहीं, खुद डिपेंड है पति पे। वो पति बेचारा तुम्हारे माँ बाप का करेगा अपना, उसकी भी तो लिमिटेड सैलरी है। इतना कमाओ ना डियर। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके पति को कभी भी 50,000 का खर्चा दिखाई देना, लगे उसको कि 50,000 का कहीं पे खर्चा आने वाला है, 1 लाख का कहीं पे खर्चा आने वाला है, वो सबसे पहले आपसे बात करे, सबसे पहले आपसे बात करे। वो कभी किसी तीसरे इंसान के पास ना जाए। ये ना सोचे मन में फलाने भाई से बात करूंगा। जब भी पैसों का एडजस्टमेंट करना होता है, लोग क्या करते हैं? अपने अच्छे जो साथ देने वाला इंसान होता है उसको याद करते हैं। यस या नो? उससे बात कर लूंगा, इससे बात कर लूंगा। मैं कहती छोड़ दो, वो आपको ही याद करना चाहिए। आप कम होती हो क्या? राइट? हमारे घर में कुछ भी चीज की जरूरत होती है,
बात करती हूँ, हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं होती और कभी ना पड़े, कभी ना पड़े। और ऐसा ही आपके साथ हो जाए। सब लोगों का मैक्सिमम टाइम इसमें जा रहा है आज के लिए, सोशल मीडिया में। कोई इंस्टा में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। उसमें होता क्या है? कोई बड़ा काम कर रहे हो क्या उसमें सोशल मीडिया में? बड़ा काम तो कुछ हो नहीं रहा।